हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 7 जो ट्राइंगल है उसकी बात। ओके। आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स में इससे पहले मैं इस पे कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली थ्योरम है वो बीपीटी थ्योरम जिसको तुम बोलते हो वो हमें समझ में आनी चाहिए, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। ये थेल्स थ्योरम जो है, देखो अभी अभी जो एग्जाम्पल करवाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 14 उसमें भी काम आने वाली है। तो देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर एक लाइन कोई भी एक साइड के पैरेलल तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो ट्राइंगल को कट करे, मतलब ट्राइंगल की रिमेनिंग टू साइड्स को किन्हीं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल का नाम अगर मैं ए बी सी रखूं तो आप कहोगे डी और ई पे इसने कट किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में कट कर रही है। क्या कर रही है? सेम रेशियो में। तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। यस, सही बात है तुम्हारी। अब इसको जो लिखा हुआ है ना, इसको तुम कितने तरीकों से और लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वैसे तुम लिख सकते हो। कैसे? देखो बुक में जो फॉर्मूला है वो क्या कर रहा है कि ए डी बटा डी बी और इधर ए ई बटा ई सी है, तो तुम दोनों साइड में +1 कर लो। कर सकते हैं, ओके। मैंने कहा ए डी प्लस डी बी हो जाएगा अपॉन डी बी इज ए प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? थ्योरम यही कहती है हमारे को, ओके। देखो कुछ को लग सकता है क्या चल रहा है, बट बेटा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है आपको कि ये क्या चल रहा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस देखो, तब तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ओके। तो अब देखो ए डी प्लस डी बी क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। तो यू कैन से दिस इज ए बी अपॉन डी बी इज ए प्लस ई सी। ए प्लस ई सी बन जाएगा ए सी अपॉन ई सी। मैंने कहा ये तरीका ठीक है, समझने के लिए ठीक है, बट हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। आप बोलोगे कैसे? बताओ हमें। मैंने कहा अभी बता देता हूँ। मैं बोलूंगा तुम क्या करना, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में पहले पूरी साइड ले लो। आपने कहा ठीक है, मैंने इधर ए बी लिख दिया पूरी साइड। ठीक है। मैंने कहा उधर भी ए सी लिख दो। आपने कहा ठीक है, इक्वल के इधर भी मैं ए सी लिख देता हूँ। ओके। इसके बाद अगर मुझे इस पॉइंट से नीचे वाला लिखना है, यहाँ तक का डी से बी तक लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा डी बी। तो सेम साइड इधर लो। तुमने कहा इधर मैं लिख दूंगा ई बाई सी, इसको लिख दूंगा ई सी। तो डायरेक्ट भी लिखा गया कि नहीं लिखा गया? आपने कहा ठीक है। दूसरा बताओ। मैंने कहा तुम है ना ऐसा करो, ऊपर लिखो ए डी। आपने कहा ठीक है। उधर क्या लिखेंगे फिर? आप बताओ ए ई। जिस डायरेक्शन से आ रहे हो, जितना डिस्टेंस उधर जा रहे हो उतना इधर जाओ। फिर आप इधर गए पूरा ए से लेके बी तक। मैंने कहा ठीक है। तो उधर कितना जाओगे? पूरा ए से लेके सी तक कंप्लीट। तो ए सी। ये एक नया रेशियो बन गया। तो राइट साइड्स क्या हो गई? रेशियो इक्वल हो गया। साइड्स का जो जो पॉइंट से कट हो रही है उनका रेशियो इक्वल हो गया। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम लिख लेंगे। मैं तुम्हें धीरे धीरे जब जब क्वेश्चन करेंगे तब तब सिखाता रहूंगा। ओके। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे। एक फिगर हमें गिवन है। तो फिगर कुछ इस टाइप से गिवन है हमें। ठीक है। एक बार डायग्राम अच्छा नहीं बने तो डोंट वरी। इसी लाइन को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया और यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके। मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, डोंट वरी। ऐसे घबराया करो मत कि सर आप बैठे और हम घबरा रहे हैं। डोंट वरी। ऐसे करके एक ट्राइंगल है और उसमें फिर क्या किया गया, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई ऐसे। ठीक है। फिर क्या किया गया, एक लाइन फिर से ड्रॉ की गई है ऐसे। अब इनमें हुआ क्या, इसमें उसने कलाकारी क्या की, यहाँ पे नाम लिख दिया। देखो मैं नाम लिख देता हूँ, और जो नाम है ना बुक में है वही लिख देते हैं। डोंट वरी। बुक मेरे पास ही रखी हुई है, उसी से लिख लेता हूँ। क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था कि प्रीवियस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया और आगे कहाँ तक पढ़ाना है, तो वो थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था। तो आप कहोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ई, और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है डी एंड सी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। वो क्या कह रहा है, ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी, मतलब ए बी ई एफ और डी सी आपस में पैरेलल है। क्लियर है ये कहानी? ठीक है। प्रूव करो कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल होता है बी एफ अपॉन एफ सी के। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा बी एफ ये रहा और एफ सी ये रहा। बी एफ अपॉन एफ सी, बट यहाँ से ट्राइंगल बनता तब तो तुम नाम लिख देते। भाई ये ट्राइंगल का वर्टिसेस होता तब तो तुम नाम लिख देते ना, बी एफ अपॉन एफ सी। इधर हो जाता ए ई अपॉन ईडी, है ना। ये तब तो ठीक था, बट अभी तो हम नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, ऊपर कोई पॉइंट ले लो पी एक बार। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ कलाकारी कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? आप बोलोगे क्या करें, तो मैंने कहा डोंट वरी। अनूप सर बैठे हैं। देखो समझने के लिए आए हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने कहा ये ट्राइंगल बनाया मैंने। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इस ट्राइंगल पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। आपने कहा फिर भी ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम लिखा पी,
यहाँ पे नाम लिखा ए, यहाँ पे नाम लिखा बी, यहाँ पे नाम लिखा ई, और यहाँ पे नाम लिखा एफ। अब तुम वो नाम लिखो जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें इनमें से कौन सा नाम चाहिए? तुम्हें ए ही चाहिए, तो तुमने कहा मैं ए ही लिख दूं क्या पहले? मैंने कहा लिख दे। तुमने कहा ए ही, उधर क्या लिखोगे फिर? बी एफ ऑटोमेटिक लिखना पड़ेगा। ओके। अब अपोन में क्या लिखें? अपोन में ये कैसे लिख रहा हूं मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं कहूंगा ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इन ट्राइंगल पी पी ई एफ। अभी थोड़ी देर रुको, मैं लिख के भी दिखा दूंगा तुम्हें। एक दो क्वेश्चन में हम लिख भी लेंगे, बाकी तुम ये एग्जाम्पल से तुम खुद लिख लेना, है ना। समझो बस, मेन फोकस तुम्हारा समझने पे होना चाहिए। तुम क्या कहोगे कि ए बी पैरेलल ई एफ है, तो बीपीटी थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी एफ इज इक्वल टू, अब इधर इधर नाम लिखना है, तो इधर देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तुम पी ए भी लिख सकते हो और इधर इधर पी बी भी लिख सकते हो। तुम इधर पीई और पी एफ भी लिख सकते हो। बट तुम्हें सोचना क्या है कि अगर मैं दूसरा ट्राइंगल जब बनाऊंगा, इससे दो ट्राइंगल बनाऊंगा ना, तो दूसरा जो ट्राइंगल बनाऊंगा मैं बना देता हूँ तुम्हारे को। ये लो, जब तुम दूसरा ट्राइंगल बनाओगे, इस ट्राइंगल में जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे तुम जब नाम लिखोगे ए बी और डी और सी, और यहाँ पे नाम आएगा बच्चा ई और एफ। ये सुनो, चलो अब देखो तुम्हें क्या नाम चाहिए इसमें? ए नहीं है, पी है, सॉरी ये क्या है, पी। ए तो है ही नहीं, तो पी से ई चाहिएगा तुम्हें, उस ट्राइंगल में काम आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें पी से ई लिखना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में क्या लिखना पड़ेगा? पी से ई, क्योंकि वहां पे काम आएगा। अगर तुम पी ए लिख लोगे तो दूसरे ट्राइंगल से रिलेट कैसे करोगे? ठीक, ये बेसिक बात होती है कि दूसरे ट्राइंगल से रिलेट करना है तो उसके अंदर जो काम आ रहा है वो नाम लो। तो इधर अगर तुमने पीई लिया सोच समझ के, तो उधर तो ऑटोमेटिक पी एफ आएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बनी, या बोल सकता हूँ ये रेशियो मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आया तो तुम बोलो हाँ ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। अब मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम में मुझे पता है दिस इज पैरेलल टू दिस, तो मैं इसमें पी तो जरूर लिखूंगा, और उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पी एफ लिखना पड़ेगा। अब दूसरा नाम क्या ले सर नीचे? आप पूछोगे मेरे से, मैंने कहा रुक, सबर कर। आगे इधर देख, इधर क्या लिखा हुआ है? इधर तेरे को ईडी चाहिए, तो इस डायग्राम में ईडी दिख रहा है? बोले हाँ। उधर एफ सी ऑटोमेटिक आ जाएगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा इधर इस लाइन पे तू ईडी लिख रहा है, तो तूने पहले क्या किया? पी से ई लिखा, पी से ई लिखा, पी से ई, तो इधर क्या लिखा? पी से एफ लिखा। यस और नो? मेरा कर्सर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, डोंट वरी, है ना, बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुमने जब पी से ई लिखा, तो इधर तुम्हें पी से एफ लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? ये लिख दिया हमने, ओके। इक्वल का साइन तो लगाएंगे। अब मुझे अगर यहाँ से ई से डी लिखना है, तो ई डी लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे एफ से सी लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? यस। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से काम निकालूंगा और जो काम मुझे चाहिए वो करूंगा। मैं बोला देखो इस वाली इक्वेशन को तुम थोड़ा सा रोटेट करो। क्या मैं डायग्राम मिटा दूं? नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, मेरे काम में आएगी। दैट इज ए अपॉन पी ई इज बी एफ अपॉन पी एफ। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, तो तुम्हारे को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। ओके, अभी ठीक है? ठीक है। अब तुम मुझे कहोगे बी ए अपॉन पी बी एफ और पी एफ है, तो ये इक्वेशन वन थी। दूसरी इक्वेशन क्या है? पीई अपॉन ई डी इज पी एफ अपॉन एफ सी। दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें लाना क्या है? वो तुम्हारी नजरों के सामने होना चाहिए। जो तुम्हें लाना है ना, वो तुम्हारी नजरों के सामने होना चाहिए। वो क्या है? ए अपॉन ई डी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारी नजरों के सामने रहेगा। ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये हमारी नज़रों के सामने रहना चाहिए। इसको समझो। देखो थोड़ा सा अदरवाइज लग सकता है, मुझे भी पता है, थोड़ा सा नया चैप्टर है तो लग जाए, तो कोई दिक्कत मत लो, तुम मेरे साथ बने रहो, बस सब समझ में आएगा तुम्हारे को। अब मुझे बताओ, मैं इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करना चाहता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे कोई रेशियो इक्वल नहीं दिख रहा, तो मैं क्या इनको आपस में रोटेट करा दूँ? बोले हाँ। तो मैंने कहा देखो मेरे को पीई दिखा, तो पी के नीचे ईडी है, बट यहाँ पे तो पी के नीचे ईडी आ ही नहीं सकता। बट यहाँ पे भी मुझे देखो, इस ईडी है, इस ईडी को पीएफ के साथ इंटरचेंज कर सकता हूँ। आप कहोगे यस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं इस इक्वेशन को, पी अपॉन पी एफ इज ई डी अपॉन एफ सी। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली तुम यहाँ पे क्या कहोगे? पी अपॉन एफ, पी एफ है क्या, तो ऐसा करो ना, ए अपॉन बी लिख दो, बी एफ लिख दो। उधर क्या आ जाएगा? पीई अपॉन पी एफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चा? देखो ये बात समझ में आई तुम्हारे को? ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, मे बी यू कैन राइट थ्री एंड यू हियर यू कैन राइट फोर। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों इक्वेशन में जो रिमेनिंग थिंग्स है वो भी आल्सो इक्वल। तो यू कैन राइट ए अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ई डी अपॉन एफ सी।
अब तुम फिर कहोगे सर हमारा तो सॉल्यूशन मैच ही नहीं किया। अरे मैंने कहा रुक जा, अभी भी तू रोटेट कर कुछ, क्या ए ही वही रहेगा, बी एफ की जगह ई डी आ जाएगा, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर ले, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दे। तो तुमने कहा दिस वी कैन राइट ए अपॉन ई टी इज बी एफ अपॉन एफ सी। अब बताओ मुझे, तुम्हारे को समझ में आया कि नहीं आया? आया ना सबको समझ में? तो सिंपली हमने क्या किया, हमने उसमें से एक लाइन पैरेलल हेल्प ली और फिर हमने एक रेशियो लिखा। अब ये रेशियो लिखना कैसे है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से अच्छे से समझाने की, फिर भी किसी बच्चों को डाउट हो तो एक बार प्लीज रिपीट करके जरूर देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इस एग्जाम्पल में भी देखो कुछ बातें ऐसी ही हैं जो वैसी उसमें थी, बट इसमें डायग्राम गिवन है, मैं बना नहीं रहा हूं, पहले हम समझेंगे डायग्राम कैसे हो सकता है। देखो, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। लेट कर लो एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल। तो मैंने कहा ये मेरा ट्राइंगल मैं कुछ बना लेता हूँ, ये ट्राइंगल है मेरा ए बी सी। ओके, ए बी और सी। तुम इधर उधर बनाओगे तो बस डायग्राम थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, बट कोशिश करना समझने की। ओके, ठीक है। इफ एक्स एम, एक्स इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पे कोई पॉइंट है एक्स, मैंने कहा ये रहा। ओके, अब एक्स एम, एक्स से एम एंड एक्स एंड आर, दो लाइनें हैं एक्स एम और एक्स एन, आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए। बी ए के पैरेलल तुमने एक लाइन ड्रॉ की, ये बाहर जा रही है, जाने दो इसको। ठीक है, एक तो ये हो गई, ये किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है। ओके, एंड सी ए, एक्सएन जो लाइन है आपकी वो सी ए के पैरेलल है, तो सी ए कहाँ है, ये रहा सी ए। तो यहां से एक लाइन जाएगी इधर, जो किसके पैरेलल होगी, इस सी ए के पैरेलल। ये बात समझ में आई तुम्हारे को? एक बार डायग्राम मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, हम प्रॉपरली बनाएंगे इसको। मीट्स सी ए बी ए इन एम एन, सी ए पे मिलेगी एम पे और बी ए पे मिलेगी एन पे। ओके, रेस्पेक्टिवली वर्ड लिया है, तो सी ए पे मिलने वाली लाइन होगी एम और बी ए पे मिलने वाली लाइन होगी एन। M एंड N मीट्स BC प्रोड्यूस इन T। M और N है वो मिल रही है। अब M और N मिल सकती है क्या? M N मीट्स, M N, ये M N दिख रहा है तुम्हें, M N, इनको ज्वाइन करोगे तो M N ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? वो मीट्स BC प्रोड्यूस इन T। अब इसका मतलब सर हमने ये डायग्राम गलत बना दिया, इधर प्रोड्यूस करेंगे इसको और इधर सी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना टी पे मिलने चाहिए थे, तो मतलब थोड़ा सा ये पॉइंट ऊपर नीचे होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये एन वाला पॉइंट भी ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, बुक वाला डायग्राम भी दिखा दूंगा तुम्हें। पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा सुंदर सा सुरूप सा, है ना, शुरूप सा। मैंने कहा ये रहा हमारा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में इसने हमें क्या कहा, ये ए है, ये बी है। अब ये ट्राइंगल मैंने क्या किया, थोड़ा सा एकदम वो बना दिया, तो इसको मैं इरेज करके दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको इक्विलेटरल बना दिया, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अब इससे ट्रायंगल इक्विलेटरल ही बन रहा है, और कुछ बन ही नहीं रहा। ये क्या मजाक चल रहा है नुक्सर के साथ? एक मिनट रुको भाई, ये क्या हो रहा है? अरे चाहते क्या हो तुम, मतलब बता दो मुझे। ये लोग फिर मजे ले रहे हैं यार। एक मिनट रुको बच्चा, एक मिनट रुको, फिर अपन अपने हिसाब से बनाएंगे, इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। छोड़ो, अपन अपने हिसाब से ही बनाते हैं, क्या करना वाला है। देखो, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, उस ट्राइंगल के लिए हमें एक लाइन चाहिए। तो मैंने कहा ये रही मेरी लाइन, एक लाइन तो ये रही। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन लेके आऊंगा, तो दूसरी लाइन मेरी मान लो ये रही। थोड़ा सा बस इक्विलेटरल नहीं बनाना है इसको, ठीक है, बाकी हम कुछ भी बना सकते हैं। तीसरी लाइन हम बना देंगे ये वाली। ठीक है, अब हमने इसको इक्विलेटरल नहीं बनाया, बाकी सारा काम हमने कर लिया। मैं इसको ज्वाइन करा देता हूँ। अच्छा, इरेजर था क्या यहाँ पे? ओके, यार थोड़ा सा है ना टेक्निकल सीख रहे हैं ना सर, तो आप टेंशन मत लो। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी और इसका सी। वो बोला एक पॉइंट ले लो एक्स, मैंने कहा ये ले लिया मेरा एक्स। बोला एक्स से बी ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो हमने कहा ये रो एक्स से बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ये मेरी लाइन एकदम अच्छी लग रही है मेरे को, और ये मिल रही है एम पे। ठीक है, फिर उसने कहा मेरे से कि आप सी ए के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दे, मैंने कहा कर दी मैंने, ये रही सी ए के पैरेलल। ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप बी सी लाइन को प्रोड्यूस कर रहे हो, अब बी सी को सर हम इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये लाइन मिल नहीं रही, क्योंकि देखो इससे लाइन कैसी बन रही है,
इससे लाइन ऐसी बन रही है लगभग। रुको मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। यार क्या हो रहा है? ये जो लाइन है, ये लाइन मिल तो नहीं रही। इधर जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी, बट ये इधर मिलने के चांस है इसके, दिख रहे हैं तुम्हें? इधर इधर मिलने के चांस है। तो तुम क्या करोगे, इसको इधर प्रोड्यूस कर दोगे, इस लाइन को भी इधर प्रोड्यूस कर दोगे और उस लाइन को भी इधर प्रोड्यूस कर दोगे। समझ में आया? चलो मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा सुंदर सा तुम्हें अभी बना देता हूँ। अभी यहाँ पे बना लेते हैं अपन। अभी डायग्राम समझ में आना चाहिए, बुक में भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है? एबीसी ऐसे ही लिए हुए हैं, तो डोंट वरी, हम इसको ड्रॉ कर लेंगे अभी। मैंने कहा ठीक है, मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैंने इस लाइन को प्रोड्यूस किया, और ये लाइन प्रोड्यूस करने के बाद मेरी, और जब मैंने इस लाइन को भी प्रोड्यूस किया तो ये दोनों लाइंस मेरी फॉर एग्जांपल यहाँ मिल रही है। ठीक है, मैं इसको मिला देता हूँ खुद से ही। ये लो, मान लेते हैं टी पे मिल रही है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एन है। उसने खुद ने कहा था ना, देखो, सी ए पे एम पॉइंट है, ठीक है, और बी ए पे एन पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना है ये वाली लाइन, टी एक्स स्क्वायर इज टी बी इंटू टी सी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? दिख रही है तुम्हें? यस। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल? मैं इसका नाम लिख देता हूँ तुम्हारे लिए ऐसे रफली बना के। ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम है टी एन एम सी एक्स। ओके, तो आप क्या कहोगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब इसमें हम क्या नाम लिख सकते हैं? हमें टी एक्स चाहिए, बोले चाहिए, तो मैंने कहा टी एक्स लिख। अपोन में क्या लिखेंगे बाद में देखेंगे, अगर अगर इधर टी एक्स लिखा है तो उधर क्या लिखा जाएगा, टी एन लिखा जाएगा। अपोन में देखो, क्या एक्स सी कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक्स सी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बट हम इसको देख पा रहे हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, देखो इस लाइन को, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में कौन सा नाम आएगा? एक्स ही नाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम इधर टी एक्स के अपॉन एक्स ही लिख लेते हैं, उधर क्या आ जाएगा अपना एन एम। दूसरे ट्राइंगल से रिलेट जरूर करना है, अदरवाइज तो हम इसको गलत कर बैठोगे। अब मैं इसके अलग अलग रेशियो लिखने जाऊंगा, टाइम लग जाएगा। तो मैं वही रेशियो लिख रहा हूँ जो हमें काम का है। फिर तुमने कहा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? मैंने कहा दूसरा ट्राइंगल तुम्हारा ये रहा। दूसरा ट्राइंगल देखो। हाँ, ओके ओके ओके। दूसरा ट्राइंगल तुम्हारा ये रहा, जिस ट्राइंगल का नाम है बी सी ए, और इसके अंदर एक्स से एम पैरेलल दिख रही है मुझे। ठीक है, मेरी मेरी नहीं दिख रही, बट तुम्हें दिखनी चाहिए। ये पैरेलल दिख रही है, तो मैं यहाँ से कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। बट मुझे इसमें से क्या नाम चाहिए? टीसी चाहिए। बट मैंने तो टीसी लिया ही नहीं सर। टीसी चाहिए था, टीसी लेना ही भूल गया मैं तो। मैंने यहाँ पे एक्सी ले लिया, गलत ले लिया ना एक्सी। एक्सी चाहिए नहीं था, तो हमें इसको इरेज करके यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टीसी लेना पड़ेगा। अगर इधर तुमने पूरा लिया है तो उसके नीचे भी पूरा लेना पड़ेगा बेटा, टीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस। अब थोड़ा मजा आ रहा है। ओके, अब टी एक्स अपॉन टी सी हो गया, उधर हो गया टी एन अपॉन टी एम। ओके, वेरी गुड। तो इधर बताओ, इधर तुम क्या नाम लोगे इनमें से? टी बी दिख रहा है तुम्हें? नहीं। टी एक्स दिख रहा है? नहीं। तो इसको और इसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे सर हम तो। देख पा रहे हो, इसको और इसको रिलेट नहीं कर पा रहे। कुछ रिलेट हो रहा है? नहीं सर, कुछ रिलेट नहीं हो रहा। तो हमने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है इसके और इसके नाम में लिखने में। यही हमें बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब टी एक्स तो आ नहीं सकता सर, टी एक्स तो आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे? देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, इसका नाम कुछ और तरीके से लिख सकते हो? तुम कहोगे यस, हम इसको टी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू टी एन अपॉन एन एम लिख सकते हैं। ओके, कोई और दूसरा नाम तुम्हारी नजरों में है? हाँ, तुमने कहा टी सी, टी सी, तो उधर होगा टी एम अपॉन टी एक्स, तो लिख लिया क्या? नहीं, टी एक्स इज टी एन। ऐसे कुछ भी करके हम एक नाम और कुछ भी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें आता है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर इसमें तुम नाम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? तुम इसमें बी एक्स अपॉन एक्स सी लिख सकते हो, इधर ए एम अपॉन एम सी लिख सकते हो। ओके, क्या तुम्हारा कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा सर हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने कुछ क्या ट्राइंगल और कुछ बना सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, हमें ये भी तो पता है ये वाली लाइन इसके भी तो पैरेलल है, इस वाली लाइन के। तो तुम एक ट्राइंगल ये भी बना सकते हो क्या? मैं इसी के अंदर एक बार बना रहा हूँ, क्योंकि देखो समझना है तो टाइम। अरे क्या कर दिया नो सर, रुको भाई। ओके, मैं इसको एक बार बढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ये है एम, ये है एक्स, और ये है टी।
इसमें एक लाइन तो इधर पैरेलल थी जब इधर बढ़ाया था ट्राइंगल को, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो टी एम है वो इसके पैरेलल है बी एन के। अब कुछ नाम लिख सकते हो तुम कहोगे जरूर लिख सकते हैं, इससे रिलेट करके देखना, क्योंकि हमें टी से रिलेटेड चाहिए। इधर बी और ए आ रहे थे, काम के नहीं थे। तो मैंने कहा इधर क्या लिख सकते हो, तुमने कहा सर इधर टी एक्स दिख रहा है तो इसमें मैं टी एक्स लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, टी एम लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। इधर क्या लिखोगे फिर, इधर देखो इधर टीबी चाहिए तो इधर टीबी लिखना पड़ेगा तुम्हें, यस और नो, तो उधर टी एन भी लिखना पड़ेगा। तो क्या टी एम अपॉन टी एन है, ये रहा, दिख गया दिख गया दिख गया। इसका इसको रोटेट कर लेंगे सर, इसको क्या कर लेंगे, रोटेट। मैंने कहा क्या कैसे बताओ मुझे, तुमने कहा टी एन अपॉन टी एम कर देंगे उसका, तो बन जाएगा टी बी अपॉन टी एक्स। आपने कहा वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे तो देखो टी एम और टी एन ये वाली लाइन बराबर है, तो उधर क्या आएगा, टी एक्स अपॉन टी सी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे हमें घुमा दिया था, ये लाइन लिखवा दी। इसलिए लिखवाई क्योंकि दिमाग के घोड़े दौड़े, वहां पे तुम्हें ना ऐसा कोई कोई रूल नहीं है कि मैं तुम्हें सीधा डायरेक्ट बता दूंगा ये कर लो। भाई साहब वो आपको पागल बनाने के तरीके हैं, कोई आके अगर डायरेक्ट आपको समझाता है तो ठीक है। दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम। अगर तुम्हें क्यों समझ में आ रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। वीडियो बड़ा बन रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब तुम मुझे बताओ अगर कोई पैरेललोग्राम होगा तो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम पैरेललोग्राम बना सकते हो। तो तुमने एक पैरेललोग्राम बनाया, अब मैं एक बार बुक जैसा ही बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा होगी सर नहीं आप जो टाइम लेके बना रहे हो वैसे चलने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, हम वैसे चलने देंगे, ओके। आप बता दो बस मुझे, तुम कहोगे वैसे। मैंने कहा ये मेरा एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। पी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी पे कोई पॉइंट है पी, तो ये हमने ले लिया पी पॉइंट बीसी पे। एंड डीपी, डी से पी एक लाइन बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, ओके। व्हेन प्रोड्यूस मीट्स ए बी, ए बी को प्रोड्यूस करो तो मीट्स करेगी मतलब मिलेगी कहाँ पे, ये दोनों मिलेंगी एल पे, ओके। तो ये दोनों मिल गई एल पे। तो हमें कह रहा है प्रूव करो डीपी अपॉन पीएल इज डीसी अपॉन बीएल, पहली लाइन। तो तुम क्या कहोगे, देखो डीपी, डीपी ये रहा अपॉन पीएल, ओके, इज डीसी अपॉन बीएल। ये कैसे हो सकता है, अरे रुको सबर करो, मुझे बताओ अगर ये पैरेललोग्राम है तो बोथ साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स के बोथ पेयर आर इक्वल, कंप्लीट, यस। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड डी ए इज इक्वल टू सी बी, हमें रिक्वायर्ड होगी तो काम में ले लेंगे। और मुझे क्या एक बात तुम ये बताओगे, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, यस, क्योंकि पैरेललोग्राम जो तुम्हारा होता है उसके अंदर ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल भी होते हैं। इसका मतलब अगर डी ए इज पैरेलल टू बी सी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस डी ए इज ऑल्सो पैरेलल टू पी बी, या पी बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी ए, उसका छोटा सा पार्ट भी पैरेलल होगा, यस। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये जो ट्राइंगल है ना, ऐसी शक्ल वाला, ये ऐसी शक्ल वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यहाँ पे जो लाइन ऐसे जा रही है ना बी से पी, और ये यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है डी और यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो बीपीटी थ्योरम लगेगी इस ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल का नाम डी एल है या एल डी ए, जो भी तुम लिखना चाहो। तो तुम कहोगे जरूर लिख देंगे। तो मैंने कहा तुम इसमें क्या लिखना चाहते हो, तुम्हें डीपी चाहिए तो ऊपर वाले को देख लो, तुमने कहा डीपी लिख दिया, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, इधर ए बी लिखना पड़ेगा नीचे वाली साइड में, ओके। अपोन में क्या लिखेंगे, पीएल, इधर पीएल लिखना चाहते हो तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, बीएल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो मैच कर गया, बस ये ए बी मैच नहीं किया। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है कि नहीं, तुम लिखोगे देयर फोर डीपी अपॉन पीएल इज इक्वल टू डीसी अपॉन बीएल। मेरी बात समझ में आई तो बोलो यस, ओके। मैं भी ज्यादा टाइम नहीं ले रहा अब तुम्हारा, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी में पूछा है डीएल, डी से एल, तो मैं बोलूंगा यही मेरा ट्राइंगल है, ठीक है। ये कहानी समझ में आई सबको, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है। मैं बोला इसी में अगर मैं पूरा नाम लिखूं, यहाँ से डी से लेके एल तक अगर पूरा नाम लिखूं तो मैं कहा लिख दूंगा। तो उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उधर मुझे ए से एल लिखना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है। इधर आप डीपी लिख रहे हो छोटे वाला, तो उधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, उधर आपको ए बी लिखना पड़ेगा। बट इसने अब की बार फिर ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, डीसी। तो क्या तुम्हारा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब वहां पे तुम प्लस वन वाले कॉन्सेप्ट में मत घुसो भाई, मत घुसो। अगर तुम वहां पे घुस रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में क्या हो रहा है ना। मैंने तुम्हें बता दिया है, प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने तुम्हें समझा दिया है, एक बार चेक कर लेना। फिर भी किसी को प्लस वाला वन डाउट आ रहा है ना कि सर इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन ए बी सी डी ई है,
तो आप एक बार तो लिख रहे हो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो इसके बाद आप ये कैसे लिख देते हो, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये कैसे लिख देते हो? मैंने कहा इसका रूल है, मैंने तुम्हें समझा दिया है, ए से डी तक चल, ए से सी तक चल, उस रूल से चलो, दोनों साइड में सेम रूल से चलो, ये लिख सकते हो, कोई भी रेशियो तुम लिख सकते हो, बस क्वेश्चन के आंसर को चेक कर लिया करो। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये क्या कह रहा है, एक फिगर तुम्हें गिवन है, मैंने कहा फिगर कहाँ है दिखाओ, मैं तुमने कहा ये रहा, देख लो सर, एक लाइन ऐसे बनी हुई है, फिर एक लाइन नीचे जा रही है, इधर से एक लाइन नीचे जा रही है, फिर एक लाइन ऐसे मिली हुई है, फिर एक लाइन यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ हो रखी है। आपने कहा इसका नाम क्या है, मैंने कहा इसका नाम ए बी सी डी ई एफ है। ओके, अब इसमें हो क्या रहा है, बोला सर जो ई एफ है ना वो ए बी के पैरेलल है और डी सी के भी पैरेलल है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इसको। फिर उसने क्या कर रखा है, एक लाइन को ज्वाइन कर रखा है ए टू सी, जो इसको पी पे कट कर रही है। उसने पूछा प्रूव करो ए ई अपॉन ई डी। मैंने कहा ए ई कहाँ है, ये रहा, दिख रहा है तुम्हें ए, ठीक है। ईडी कहाँ है, ईडी तो है ही नहीं, एडी है। तो एडी मतलब पूरा है, मतलब इसमें इस लाइन से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी। बनाओ, तो तुमने कहा ये लो बना दिया। मैंने कहा लिखो क्या, कि ये जो ईपी है वो पैरेलल हमें गिवन है डीसी के। तुमने कहा कहाँ गिवन है सर, मैंने कहा भाई अगर ईएफ पैरेलल है डीसी के तो उसका कोई पार्ट भी तो पैरेलल होगा डीसी के। तुमने कहा यस एकदम सही बात, चलो मान लिया मतलब लिख लिया तुमने इस बात को, ठीक है। मैंने कहा यहाँ ए लिखा हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए ए ई अपॉन ई डी। तुमने लिखा ए ई अपॉन ई डी, फिर उधर क्या लिखोगे भाई, इधर तुम लिखोगे यहाँ छोटे वाला चलाऊं तो छोटा, फिर फिर से छोटे वाला चलाऊं तो पीसी। देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अभी तो हमारा आगे वाला तो आया नहीं, मैंने कहा रुक जा, आगे वाला कहाँ है तू देख। तुमने कहा ये रहा, बी से एफ और एफ से सी इधर है। मैंने कहा इस ट्राइंगल को वापस से बना, तुमने बनाया, ये रहा, दिख रहा है तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है, किससे, बी एफ और सी से मिलने वाला ट्राइंगल। तुमने कहा ये रहा। मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ ए, यहाँ पे पी और यहाँ पे सी। क्या लिखा हुआ है, बी से एफ, तो तुम लिखो बी से एफ, और उधर क्या लिखना पड़ेगा, फिर ए से पी लिखना पड़ेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, इधर एफ से सी लिखा हुआ है। तुमने कहा एफ से सी अगर मैंने इधर लिख दिया तो उधर मुझे पी से सी लिखना पड़ेगा, या मे बी मैं ए सी से पी लिख सकता हूँ। ओके, ये दो इक्वेशन आ गई, अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा देख ये ए पी अपॉन ए सी के पी सी के इक्वल है, ये ए पी अपॉन पी सी के इक्वल है, तो दिस इज अवर इक्वेशन वन और दिस इज अवर इक्वेशन टू। तो बोथ इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि ए अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, और यही तुम्हारा आंसर था, और आ गया कितना जल्दी आया। इसमें मैं कुछ बातें नहीं लिख रहा हूँ कि तुम ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ए डी सी ई पी इज पैरेलल टू डी सी, तो बाय थेल्स थ्योरम हम लिख रहे हैं ये वाली लाइन। तो तुम ये, मैं सोच रहा हूँ तुम ये सब खुद लिख लोगे, मुझे लिखवाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। समझ में आई ये बात तुम्हारे को? चलो आज मैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17 तक कर रहा हूँ, चलो एक और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 18 कर लेते हैं, फिर टाइप 2 बचेगा, फटाफट खत्म करते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 करते हैं। ये एग्जाम्पल भी तुमसे अपनी कुछ बातें बयां कर रहा है और कुछ कह रहा है, ये मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैंने कहा अभी बता देते, तू बयां क्या कर रहा है। इसने कहा कि फिगर के अंदर, तो आपने कहा फिगर तो है ही नहीं, मैंने कहा अभी बना देते हैं, अभी बना देते हैं। अरे तुम चिंता काहे कर रहे हो, हम बना रहे हैं ना। ये लो हमने आपके लिए बना दिया, जिसका नाम है ए बी और सी, और इसके अंदर यहाँ एक लाइन लिखी हुई है डी से एफ, और यहाँ से एक छोटी सी लाइन डी से ई लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे जिसका नाम है एफ, और यहाँ से एक लाइन जा रही है जिसका नाम है सी, डी सी। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, डीई इज पैरेलल टू बी सी। मैंने कहा ये रहा, डीई इज पैरेलल टू बी सी, ओके समझ में आता है। सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो सी डी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है, समझ में आ गया। तुमने कहा हमें पैरेलल लाइन दिखते हैं ना, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें। मैंने कहा कौन से, तो एक बच्चे ने कहा मेरे को ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, मैं बना देता हूँ अलग, जिसका नाम है ए बी और सी। फिर किसी ने कहा नहीं सर, इसमें यहाँ से एक डी लाइन पैरेलल भी जा रही है। मैंने कहा ओके डोंट वरी, ये लो, ओके। अब किसी ने कहा एक ट्राइंगल और दिख रहा है। मैंने कहा बताओ क्या नाम है। तुमने कहा यहाँ से एक इतना ही बना हुआ है, ए से डी, फिर डी से एक लाइन ऐसे जा रही है जो ए से सी तक जा रही है। मैंने कहा ओके। फिर क्या हो रहा है, फिर तुमने कहा यहाँ से एक ऐसे लाइन जा रही है ई तक। मैंने कहा ठीक है, एफ ई जा रही है।
ये जो लाइन है ये मुझे क्वेश्चन में इसके पैरेलल गिवन है, आपने कहा, मैंने मान लिया। अब मुझे बताओ आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछना क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एडी लिखो, मैंने कहा इसमें तो एडी है नहीं, उसमें है एडी, तो मैंने कहा इसमें लिख देता हूँ मैं एडी अपॉन, अगर मैंने इधर एडी लिखा तो इसके इक्वल में मुझे क्या ए सी लिखना पड़ेगा क्या? यस, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे कह रहा है ए बी लिख दो और ए एफ लिख दो। मैंने कहा ए बी तो मैं नहीं लिख सकता, इसमें है ही नहीं, ए एफ जरूर लिख सकता हूँ। तुमने कहा ठीक है, तो उधर क्या लिख सकते हो? इधर अगर ए एफ लिख दिया तो उधर तुम्हें ए ही लिखना पड़ेगा। यस और नो? यस। अब तुम कहोगे इतना काम बहुत ईजी था, थोड़ा आगे वाला, मैंने कहा आगे वाला भी बहुत ईजी है। क्या? उसने कहा ए डी लिखो, मैंने कहा इधर ए डी लिख दिया मैंने, ए डी, उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए ही लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई? ठीक है। अपॉन, इधर ए बी और ए एफ है, क्या दिख रहे हैं तुम्हें? ए बी दिख रहा है, हाँ इधर ए बी दिख रहा है, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा? ए सी। अब मुझे बताओ, ए डी ए बी और ए एफ, ये तीनों के अलावा और कोई चीजें दिख रही है? बहुत सारी दिख रही है, ए ई भी दिख रहा है, वो सब तो ए ही हटा दो। ए ई के अपॉन में ए सी, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, इधर वाले देखो रेसिप्रोकल करना है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। क्या करूंगा, इधर मैं ए बी अपॉन ए डी कर दूंगा इसका उल्टा, तो उधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ए सी अपॉन ए ई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों में देखो ए सी और ए ई अपॉन ए ई इक्वल दिख रहे हैं तुम्हें, जरूर दिख रहे होंगे, तो तुम क्या लिख सकते हो दोनों इक्वेशन से? ए डी अपॉन ए एफ is equal to AB upon AD, or by cross multiplication you can write AD into AD is equal to AB into AF। yes or no? yes। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा बच्चा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। बात समझ में आई तो बोलो यस सर। समझ में आई सबको? ओके, तो ये हमारा था जो प्रूव करना था, हैंस प्रूव हमारा हो गया है। बहुत सी बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें लिखना कैसे है, बट सोचना कैसे वो समझ जाओ। लिखना तो भाई कोई बच्चा खुद से भी सीख सकता है, एग्जाम्पल इतने दिए हुए हैं वो खुद से ही देख लेगा। ओके, तो ये थे हमारे टाइप 1 के एग्जाम्पल्स। लेवल 2 में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कहाँ से किया था अपन ने? 15 से किया था, 15 to 18 कुछ ही एग्जाम्पल किए, 14 से किया था ना, 14 से 18। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक तुम इनमें से कोई जो डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम आए या कैसे समझाना है वो डाउट कर कमेंट करो, करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा उसको और उसके अकॉर्डिंग वीडियोस को बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।